हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम समझते हैं गंगा नदी कैसे बनती है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे रेलवे एसएससी ग्रुप डी ऐसे करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम समझते हैं गंगा नदी आखिर कैसे बनती। बहुत लोग कहते हैं ना कि गंगा गंगोत्री से निकलती, लेकिन एक एक कॉन्सेप्चुअल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि गंगा नदी कई सारी नदियों से मिलकर बनी होती। देखिए, अब हम समझते हैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। उत्तराखंड पहले हमारा उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है आपकी बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में आपकी जगह पड़ती है संतोपत हिमानी। हिमानी इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर, और ग्लेशियर उस जगह को बोला जाता है जहाँ पर कई हजारों साल से लगभग बर्फ जमी रहती, वो पिघलती नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। ठीक, संतोपत हिमानी नाम के ग्लेशियर से एक नदी इधर से निकल के आती है, इसका नाम है धौली गंगा। नदी इधर से आती है, उसका नाम है विष्णु गंगा। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का मिलने वाला स्थान। जैसे इलाहाबाद देखिए, नाम क्या हो गया? प्रयागराज। प्रयाग माने गंगा और यमुना वहाँ मिली ना आकर, तो दो नदियाँ जहाँ मिलती है उसे बोलते हैं प्रयाग। अब देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियों की गहराइयाँ एक जैसी थी, इसीलिए जो नदी आगे बहकर गई ना उसका नाम दिया गया अलकनंदा। उसका नाम अलकनंदा दिया गया। अब ये अलकनंदा बहते बहते जा रही थी, इधर से एक नदी आई पिंडार नदी, इसमें आकर मिल गई कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा से आकर पिंडार नदी मिलती है कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। बहुत अच्छे से देखते जाइएगा। ठीक, कर्णप्रयाग। अब यहाँ से देखिए, अलकनंदा नदी की गहराई ज़्यादा थी किससे? पिंडार नदी से। तो आगे बहकर कौन सी नदी जाएगी? आपकी अलकनंदा। अब अलकनंदा बहते बहते जा रही थी, इधर से आपके आती उत्तरकाशी से एक नदी बहकर मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है उसका? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। देखिए, मंदाकिनी नदी की भी गहराई अलकनंदा से कम थी, इसीलिए आगे जो बहकर नदी गई उसका नाम क्या दिया गया? अलकनंदा। अब देखिए, गंगोत्री के गोमुख जिले से ना, गोमुख से एक नदी निकलती है हमारी भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी अलकनंदा से जहाँ जाकर मिलती है वो जगह है आपकी देवप्रयाग। वो जगह क्या? देवप्रयाग। भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों की गहराई क्या होती? एक जैसी होती, इसीलिए जो नदी आगे निकल के गई उसका नाम हो गया क्या? गंगा। आप समझे आप गंगा नदी कैसे बनी? अब देखिए, पहले एक ट्रिक होती है प्रयाग याद करने का। देखिए, प्रयाग याद कीजिए। पहले मान लीजिए विष्णु जी हैं, ठीक, विष्णु जी कर्ण में बाली पहना दीजिए, रुद्र का माला हो जाएगा, वो क्या बन जाएंगे? देव। विष्णु प्रयाग, देखिए याद करिए, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव। विष्णु प्रयाग कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। याद हो गया ना? अब देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी जगह हमारी पड़ती नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में एक जगह आकर मिलती नंदाकिनी नदी, लेकिन वो इतना खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये जो है आपके मेन है। आप देखिए, इस क्वेश्चन में आप जिसे बड़े बड़े एग्जाम्स में जाएंगे ना, तब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके ऐसे पूछ लेगा कि कर्ण प्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती? तो अलकनंदा और पिंडार नदी आकर मिलती। समझ गए कि नहीं? और देखिए, भागीरथी नदी पर ही हमारा, उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर हमारा एक बांध बना हुआ, टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी डैम जिसे बोलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध। इसकी ऊंचाई आपकी 225 मीटर। कुतुब मीनार देखा ना, 73 मीटर ऊंचा है, दुगुना तिगुना उसका ऊंचा। कौन सा है आपका? टिहरी बांध 225 मीटर का ऊंचाई है। अब ये जो गंगा नदी जाती ना, एक क्वेश्चन बनता कि गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ बहती? तो हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा का पानी बहुत ज़्यादा साफ है। गंगा सबसे ज़्यादा गंदी कहाँ हो जाती है? पटना में जाकर। और ये इधर से बहते बहते बिहार, पटना होते हुए सीधे पश्चिम बंगाल होते हुए जाकर आपकी गिर जाती कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए, हम आपको ज़रूर उस बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।